अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय चैनल मरियम का जहां। ये रात से ही तैयारी शुरू हो गई है लंगर हुसैन की। माशाल्लाह से मैं हर साल ये 10 किलो हलीम बनाती हूँ। मैंने रात से इसके गेहूँ भिगा दिए थे, फिर उसको बस अच्छी तरह ये बहुत भीग गए थे, तो उसके बाद मैंने फिर इसको हलीम के गेहूँ को चढ़ा दिया था। अब ये हलीम के गेहूँ भी गल गए हैं, दालें भी सब गल गई, तो इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ हलीम का कोरमा बनाकर, जो गोश्त का मैंने बनाया था वो इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है। और इसको इतना पकाना है अच्छी तरह के 4-5 घंटे अब और पकेगा, क्योंकि 8 से 10 घंटे तो ये पक चुका है। अब 4-5 घंटे और पकेगी ये हलीम, तो बहुत मज़ेदार बनेगी। और इसमें माशाल्लाह से इतनी बरकत हो जाती है कि मैं 10 किलो बनाती हूँ तो 10 किलो से हमेशा ज़्यादा ही बन जाती है, 12 किलो तक ही पहुँच जाती है माशाल्लाह से ये। और इतना मतलब हमारे यहाँ ना इसमें इतनी लज़्ज़त भी होती है और इतनी बरकत भी होती है। ये हर जगह पे मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, अपनी पूरी बिल्डिंग में भी हम दे रहे होते हैं, रिश्तेदारों पे भी दे रहे होते हैं। माशाल्लाह इसमें इतनी बरकत हो जाती है। इसको दिल से बनाते हैं तो फिर मज़ा भी बहुत आता है, और वो फिर इमाम हुसैन के न्याज़ है तो फिर उसमें तो और ही मज़ा आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मतलब 13 साल से बना रही हूँ, 13 साल से ही नियाज़ कर रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई, इससे मैंने अपनी अम्मी को देखा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा नियाज़ें करती थीं और वो बहुत ज़्यादा एहतमाम करती थीं हर चीज़ का, हर दिन का। तो मुझे बस वो अम्मी से ये सब कुछ मिला है इंस्पिरेशंस। मैंने उनको देख कर, मेरे शौहर को भी ये सब चीज़ों का बहुत है, तो वो कहते हैं कि अच्छा है मुझे बीवी तो कम अज़ कम ऐसी मिली है कि सब कुछ मानती है, नियाज़ें करती है, सब कुछ करती है। और माशाल्लाह बोला आपका दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे कभी भी मेरे घर में भी खाना भी कुछ भी बनता है ना, तो मैं थोड़ा बहुत नहीं बनता, मतलब मैं इतना, अगर चावल बना रही होती हूँ तो एक मुट्ठी ऊपर ही बना लेती हूँ कि अगर कोई तीसरा बंदा भी, कोई बाहर का बंदा भी आ जाए ना हमारे घर में, तो वो भी खा ले, मतलब ऐसा है। और मेरा ये हमेशा का, ये ज़िंदगी का मेरा रूल है। मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी को खिलाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको डबल देता है। कैसा नहीं कि कम हो जाता है, आपके रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होती है, कम कभी भी नहीं होता। या तो आपके घर में अगर कभी कोई मासी भी आ जाए ना, कोई पुरानी भी मेरी मासी थी, तो मैं कम से कम उसको पानी पिलाए बगैर नहीं भेजती हूँ। कोशिश यही होती है कि उसको पानी पिला दूँ, कुछ खिला दूँ। या अपनी भी कोई मासी आ रही होती है, कोई भी हमारे घर में आ रहा होता है, तो मतलब खाए बगैर मैं कभी भी नहीं भेजती। कोशिश मेरी ये होती है कुछ खिला पिला के ही भेजूँ। और मुझे पता है अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ कम नहीं होगा, मेरा रिज़्क़ बढ़ेगा ही। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी ज़ात से ना हमें बस किसी को फ़ायदा हो जाए, हमारी ज़ात से बस वो, और फिर अल्लाह के बारगाह में ना ये हमारी नेकी कबूल हो जाए। सबसे मेन बात तो ये है कि बस वो नेकी हमारी कबूल हो जाए। और कोशिश कर के आपके जो दरवाज़े पे कोई भी आए ना, तो बस खाली कभी भी नहीं जाए। अगर कोई आपसे कुछ लेने भी आ रहा है ना, पैसे भी उधार लेने आ रहा है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने आज मुझे इतना तौफ़ीक की है कि मैं उसको दे सकती हूँ। मतलब अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये सोचा मैंने कि नहीं ये तो मांगते ही रहते हैं, मुझसे मांगने आ गया, मेरे पास तो नहीं है, ये नहीं। मैं कोशिश ये करती हूँ, अगर नहीं भी होते ना, तो जितना हो सकता है ना मैं उतनी मदद कर देती हूँ। और मेरी हमेशा से यही है, और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से ऐसे ही हैं, तो हम लोग का यही होती है कि हमारे दर से कोई खाली नहीं जाए। बस जितना हो सके हम कर सकें। और हमारे इस्लाम में भी यही है। मैं हमेशा पीर अजमल का बयान बहुत शौक़ से सुनती हूँ, तो मैं हमेशा उनके बयान में मुझे इंस्पिरेशन ही मिलती है हमेशा। क्या मतलब वो मदद करने वालों में ही बताते रहते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार हमारे हुज़ूर भी तो ऐसे ही थे कि मतलब खुद के पास कुछ भी नहीं होता था, बट वो दे देते थे लोगों को। तो मैंने कहा शायद हम वैसे तो बन नहीं सकते, मगर उनकी छोटी-छोटी चीज़ों पर अमल करके हम कुछ तो सवाब तो कमा सकते हैं। हम तो बहुत गुनहगार मुसलमान हैं, बट कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतनी दे कि हम अपने गुनाह इतने हैं हमारे, मैं क्या कहूँ आपको, कि इतने गुनाह हैं कि बस कोई ऐसी नेकी अल्लाह को हमारी काम आ जाए, और हमारा शायद सब पे भारी पड़ जाए गुनाहों पर। तो बस यही है। और आज के दिन हमारे इमाम हुसैन तो हमें यही दर्स सिखा के गए हैं। क्या नेज़े पे भी सर था, बट सजदा किया उन्होंने। तो सबसे पहले कुरान और नमाज़, इसकी तो पाबंदी हमें करनी है, ये हमें कभी भी नहीं छोड़नी है। ये इससे हमारे सारे रास्ते भी हल होते हैं। आप यकीन करें, लास्ट टाइम मैं 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा, कि समझे मेरे घर में सोग का समा होगा, इस तरह की मैं परेशान। पूरा घर मेरा बहुत परेशान था, और मैं बता नहीं सकती क्या इस हद तक। और मुझे कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था, बट मैं बिल्कुल ही हार चुकी थी। फिर मुझे याद आया, क्या पीर अजमल ने कहा था, क्या सख्त मुश्किल आए ना, तो आप पढ़ा करें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। तो मैंने, आप यकीन करें, ये मैंने 2 तस्बीह पढ़ी है और मुझे हल भी निकल आया इस बात का। परेशानी भी मेरी दूर हो गई।
जिनको बताया बट वो नहीं समझते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को जो बस किसी पे बहतान लगा देते हैं या इल्ज़ाम लगा देते हैं। अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को। मैं तो यही कहती हूँ। मगर मैं यही हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह हिदायत भी दे और अल्लाह ताला इनको सबक भी दे, हमेशा मैं कहती हूँ। क्योंकि वो लोग किसी का दिल दुखा कर ना उन्हें नहीं पता चलता कि हम किसी से किस तरह से किसी का दिल दुखाते हैं। खुद तो आराम से मज़े से घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, मगर किसी को तंग कर ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये याद रखना, सिर्फ़ आप किसी की आहियाँ और सिसकियाँ हैं ना, वो शायद ही लग जाए और अर्श पर चली जाए और शायद तो उसका हिसाब भी आपसे अल्लाह ताला ले ले। मैं ये कहती हूँ। तो बस मैंने ये जो पढ़ा ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आप यकीन करें मुझे एक तो सुकून भी मिला और मेरी मुश्किलात भी हल हो गई। और मैंने फिर ये कहती हूँ कि अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है और इसका तो मानी ही यही है कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी। और वाक़ई में मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी था। मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अकेली हूँ, बंदी हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं, मतलब हम समझो दोनों ही ना एक अकेले हैं। हमारा मतलब कोई भी नहीं है, बच्चों के अलावा कोई भी हमारा नहीं अपना। मैं कहती हूँ इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता, कोई भी नहीं होता। यहाँ पर हमारा कोई भी अपना नहीं है। मैंने जो परेशानियाँ उठाई है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है कि कितनी शदीद तरीन परेशानी मैंने उठाई है। और उस मुश्किल वक्त में मेरा कोई भी किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं अकेली थी और अकेली ही हूँ और अकेली ही, बस मैं कहती हूँ ना, बस वो ज़ात थी जिसका मैंने नाम लिया और उस ज़ात ने मेरी ऐसी मदद की। मैं कहती हूँ कि जिसको नहीं करना, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं हमेशा अपनी दुआ में यही उस वक्त दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे लिए, मेरे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ एक तेरे अलावा कोई भी नहीं है मेरे पास। तू ही मेरी मदद फरमाएगा। और उसने ही मेरी ऐसी मदद की कि मैं नहीं बता सकती। कोई आपका अपना नहीं होता। मैं शायद बातों में आकर सबको अपना समझ लेती हूँ, मगर मेरा कोई भी अपना नहीं है, कोई भी नहीं। ना तो ससुराल आपके जब तक हैं, जब आपके पास पैसा है, जब आपकी पावर है ना, तो जब तक ससुराल आपका अपना है, वरना तो कोई ससुराल नहीं होता, याद रखिएगा। वो सगे बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानते हैं जब तक बेटे भी, मैंने तो अपने यहाँ तक भी देखा है कि दो भाइयों के पास, एक भाई के पास पैसा ज़्यादा हो और एक के पास कम होना, तो वो तो सिर्फ कहते हैं ना, जो सगी माँ होती है ना, आजकल खून सफ़ेद है, जो सगी माँ होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वाले ही बेटे पे करती है फ़ौक़ियत। चाहे भले जिसके पास पैसा नहीं है वो जान भी लुटा रहा होगा ना माँ बाप पे, तो मगर वो उस पे नहीं करते। यहाँ खून सफ़ेद लोगों के हो गए। बस इस बड़े दिन की बरकत मैं यही कहती हूँ कि या अल्लाह इनको हिदायत दे, कि या अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये अपने आखिरत का वक्त आ गया, अब ऐसी उम्र हो गई कि अब तो आखिरत का वक्त हो गया है, तो बस वो अपने अमाल सुधार लें, अल्लाह माफ़ी मांग ले अल्लाह से कि बस, और ऐसे काम करें जो बस अब राज़ी करने वाले हो। अल्लाह मुझे आपको सबको हिदायत दे अच्छे अमाल करने की और अच्छा बर्ताव सबसे करने की, किसी का दिल तोड़ने की नहीं, किसी का दिल दुखाने की नहीं। ये छोटा सा जो मैंने आपके साथ अमल शेयर किया है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आप पढ़िएगा, देखना आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है अल्लाह के इनाम से। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा कि उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल सके इससे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।